नमस्कार दोस्तों, मार्केट महारथी में मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास है F&O पाठशाला। पहला क्लास है स्टॉक मार्केट क्या होता है, F&O क्या होता है, F&O का आविष्कार क्यों हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ गई F&O सेक्टर को क्रिएट करने की। इन सब के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ मार्केट की यात्रा और F&O मार्केट की यात्रा दो अलग अलग चीज़ें हैं। F&O का काम जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है कैश के काम से। कैश में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, लेकिन F&O में फुल्ली ट्रेड करते हैं और ये ट्रेडिंग अप एंड डाउन्स दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टॉक मार्केट क्या है। बहुत से लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है। एक मंडी है, ठेठ देहाती भाषा में समझाऊँ तो एक बाजार है, एक मंडी है जहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री होती है। जैसे बाजार में सब्जी, फल, कपड़े, मोटरसाइकिल, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, हर चीज़ों की खरीद बिक्री होती है। तो शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट वो जगह है जहाँ पर शेयर्स और कमोडिटी को खरीदा बेचा जाता है। जब मार्केट चलता है तो आम लोग सस्ता माल खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं, मुनाफा होता है। लेकिन जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है, जब बाजार गिरता है, तो जमा किए हुए सारे सौदे फंस जाते हैं। हमारा पोर्टफोलियो रोज़ कुछ न कुछ 1-2% माइनस चलता रहता है। उस चीज़ से निपटने के लिए ये जो बड़े लोग हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े फंड हाउस हैं, एक्सचेंज है, इन लोगों ने आविष्कार किया F&O का। F&O का आविष्कार क्यों हुआ? F&O की ज़रूरत क्या थी? F&O मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल पुट, इंडेक्स का ऑप्शन, स्टॉक्स का ऑप्शन। इसकी ज़रूरत क्या थी? इसे क्यों लाया गया? इसे लाया गया ताकि बड़े लोग मंदी के बाजार में भी पैसा कमा सकें। पहले लोग शेयरों को शॉर्ट सेल करते थे, शेयर को बेच करके पोजिशनल, फिर बाद में बाई करते थे। 1929 की मंदी जो हुई थी, भयंकर मंदी, सबसे बड़ी मंदी मानी जाती है, वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था अमेरिका में। वो जेसी लिवरमोर जैसे बड़े मंदरिये ने, बियर्स ने डिलीवरी पर स्टॉक्स को सेल कर करके वो मंदी क्रिएट की थी। तो उसके बाद जब ज़रूरत महसूस हुई तो इन लोगों ने, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, एक्सचेंजों ने मिल करके F&O सेगमेंट को क्रिएट किया, जन्म दिया, आविष्कार किया F&O सेगमेंट का, जहां मंदी के सौदे किए जा सकते हैं। यह पॉसिबल होता है कि हम पहले शेयरों को बेच दें, उसके बाद खरीदेंगे। आम आदमी आज तक क्या करता है, मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। 100 रुपये पर कोई शेयर हमने खरीदा, मान लो ABC नाम का कोई शेयर हमने 100 रुपये पर खरीदा और 120 पर बेच दिया। बाय हमने 100 पर किया और 120 पर बेच दिया, 20 रुपये का मुनाफा हुआ। ₹20 का मुनाफा हुआ। लेकिन जब मंदी होगी तब आप क्या करोगे? मंदी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, फ्यूचर के सौदे में हम पहले 120 पे बेच देंगे, बाद में 100 पर खरीदेंगे, फिर भी हमें ₹20 का मुनाफा होगा। ये काम कैश मार्केट में संभव नहीं है, इसलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन को लाया गया, इसलिए उसका आविष्कार हुआ। सारे शेयर F&O सेगमेंट में नहीं होते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो हमने पहले 120 रुपये पर सेल की पोजीशन बना ली, माल है नहीं हाथ में, हमारे हाथ में कोई शेयर नहीं है, लेकिन हमने F&O मार्केट में शेयर को बेच दिया और 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जब भाव नीचे आएगा तो उसको हम फिर 100 रुपये पे परचेज कर लेंगे। तो 20 रुपये हमने कमा लिया। हमने 100 पर बाद में खरीदा और पहले ही बेच दिया 120 पर, 20 रुपये का मार्जिन हमें मिल गया। ये F&O वाले सौदों में ही संभव हो सकता है। उन्हीं स्टॉक्स में ये पॉसिबल है जो F&O में ट्रेड होते हैं। अभी NSE के अंदर 227 शेयर, कुल 227 ये नंबर है। $227 शेयर हैं जो F&O मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। 227, ये फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। NSE इसमें बदलाव लाता रहता है। अभी हाल तक 150 शेयर ही थे, फिर कई सारे शेयरों को उसमें ऐड किया गया। हो सकता है अभी 227 हो
हो सकता है कुछ दिनों में 250 हो जाए, फिर हो सकता है मंदी आएगी, इसमें से 10-20 शेयर निकल जाएंगे, 200 बचे। तो NSE समय समय पे इसमें बदलाव करता रहा। तो ये 227 शेयर हैं, हो सकता है इसकी संख्या आगे बदल जाए। तो एफ से में जो भी शेयर लिस्टेड होते हैं, केवल उन्हीं के अंदर एफ के सौदे, मंदी के सौदे और तेजी के सौदे किए जा सकते हैं। तो ये एफ में 227 शेयर जो है, इनका लॉट साइज अलग अलग होता है। हर शेयर का लॉट अलग अलग होता है। किसी का लॉट 500 का होगा, किसी का लॉट 200 का होगा, किसी का लॉट 50 का होगा। तो ये डिपेंड करता है शेयरों के प्राइस के ऊपर में। तो छोटे लोगों को बाहर करने के लिए, रिटेलर्स को बाहर करने के लिए क्या सेबी ने रूल बनाया है और NSE ने कि लॉट साइज को बढ़ा दिया है कि रिटेलर के पास, छोटे ट्रेडर के पास ना पैसा ज़्यादा होगा और ना वो एफ में काम कर सकेंगे। मेरा अगर बस चले, अगर मैं सेबी का प्रमुख हो जाऊं तो मैं हर एक शेयर को एफ में लिस्ट कर दूंगा और लॉट साइज 1 रखूंगा, एक शेयर, ताकि छोटे लोग भी एक शेयर को शॉर्ट कर सके। जिस प्रकार हम शेयर को बाई कर सकते हैं, उसी प्रकार हमें शेयरों को शॉर्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा से रूल्स ऐसे बने हैं, हमेशा से, कि छोटे लोगों को मार्केट से बाहर रखा जाता है, छोटे लोगों को पैसा कमाने का मौका नहीं दिया जाता है। कानून हमेशा ये कह के बनाया जाता है कि वो हमारे फायदे के लिए कानून बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कानून हमें बाहर रखने के लिए बनाया जाता है। अगर एक शेयर को शॉर्ट करने का मौका दे दिया जाए तो छोटा आदमी भी, जिसके पास 20,000 रुपये का भी कैपिटल है, वो भी 10,000 रुपये के शेयर को शॉर्ट कर पाएगा और स्टॉप लॉस डाल करके नीचे 2,000 रुपये का मुनाफा कमा सकेगा। हम लॉट साइज को बढ़ा करके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का क्यों करते हैं? हम क्यों छोटे लोगों को एफ से दूर करना चाहते हैं? उसे भी अधिकार दे दो। उसके पास कैपिटल छोटी है, वो छोटा ही पोजीशन लेगा, वो एक ही शेयर को शॉर्ट करेगा। जब वो एक शेयर को बाई कर सकता है तो उसको एक शेयर को शॉर्ट करने का अधिकार क्यों नहीं है? सोचना चाहिए NSE को इस बात पर और सेबी को, कि जब हम छोटे निवेशक को एक शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं तो उसको एक शेयर बेचने का अधिकार क्यों नहीं देते? यही है विडंबना। सारे रूल्स हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं, पर एक्चुअल में वो हमारे खिलाफ बनाए जाते हैं। तो आइए, ये तो खैर कानून की बातें हो गई। हम लोग एफ पे विचार करते हैं। तो एफ में लॉट साइज निर्धारित है। 5 लाख से बढ़ाकर लॉट साइज को 10 से 20 लाख रुपए कर दिया गया है, ताकि आम छोटे रिटेलर इसमें से बाहर ही हो जाए। फिर भी एफ में जो शेयर हैं उसको शॉर्ट सेल करके मुनाफा कमाया जा सकता है। रिलायंस है, निफ्टी 50 में 50 शेयर हैं, उसके अलावा कुल 227 शेयर हैं। उन सारे शेयर्स को हम फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे। आज की पोजीशन आज भी स्क्वायर ऑफ की जा सकती है और आज की पोजीशन 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी स्क्वायर ऑफ की जा सकती है। लेकिन ये काम इन्हीं 227 शेयरों में होगा। और वो 227 शेयर कौन से हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको अभी कंप्यूटर पर दिखाता हूं, वो आप कहां से ले सकोगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर पर और देखते हैं वो 227 शेयर हम कहां से निकाल पाएंगे। ये स्क्रीन है। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे। गूगल में देखिए, NSE इंडिया टाइप करेंगे। NSE इंडिया टाइप करने के बाद पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा NSE का वेबसाइट खुल गया। NSE का जो वेबसाइट खुला है, इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये माउस को देखिए, मार्केट डाटा पे मैं ले गया। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए इक्विटी और SME, इस पर क्लिक करने के बाद ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स खुल गए। ये निफ्टी 50 के 50 शेयरों की लिस्ट है। ये 50 शेयर हैं। यहाँ पर देखिए एडवांस डिक्लाइन भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये 50 शेयर में कितने शेयर डिक्लाइन हुए हैं और कितने शेयर एडवांस हुए हैं। 19 शेयर ग्रीन में बंद हुए, जो कि बढ़कर के बंद हुए। 31 शेयर डाउन में बंद हुए और निफ्टी नेट में देखिए 5 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। तो ये एडवांस डिक्लाइन का हमें रेशियो मिल जाता है। इसी पर जब हम क्लिक करते हैं, सबसे नीचे यहाँ पर सिक्योरिटीज इन एफ मार्केट, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए कुल 227 शेयरों की लिस्ट आपको मिल जाती है। ये 227 शेयर हैं। ये डाटा यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सेल फाइल में ये डाटा मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद ये 227 शेयर की लिस्ट आप निकाल सकते हैं कि कौन कौन से शेयर एफ मार्केट में ट्रेड होते हैं।
यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। ओपन, ये देखिए ना 4% बढ़ा हुआ है, ये 3% नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो नीचे जो कम बढ़े हुए हैं, फिर नीचे माइनस वाले शेयर हैं, और नेट में नीचे जो है सबसे ज़्यादा जो गिरा हुआ है लाल पैथलैब वो 7%, इसका भी लिस्ट है। ये सारा, इसको आप जितना ज़्यादा वॉच करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको जो है इनसाइट डेवलप करेगा। उसके बाद ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। इससे हम लोग मार्केट के ब्रेथ का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ से आपको डेली नोट कर लेना है। ये देखिए 61 शेयर एडवांस है और 166 शेयर डिक्लाइन है। तो ये डाटा आपको रोज़ नोट करना है, डेली डेट बाय डेट नोट करना है, जिससे मार्केट के बारे में आपका इनसाइट डेवलप होगा और आप जो है यह पता लगा पाएंगे कि मार्केट में मजबूती है या मार्केट में कमजोरी है। आप खुद लोगों को बता सकेंगे, लोगों से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपसे लोग पूछेंगे कि आजकल मार्केट मजबूत चल रहा है या मार्केट वीक चल रहा है। तो ये एडवांस डिक्लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण मार्केट का ताकत बताने का इंडिकेटर है। इसको रोज़ नोट डाउन करना है। आइए, तो हमने जाना कि ये एफ&ओ के शेयर्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं। इसको आप अपने मार्केट वॉच पर लगा लेंगे और वहाँ से रोज़ इसको वॉच करेंगे। तो हमने देखा कि 227 शेयर आप कैसे निकाल पाएंगे। एनएसई की वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से निकाल के आप अपने वॉच लिस्ट में उसको लगा लें, रोज़ वॉच करें। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो आपके मार्केट के ताकत को बताता है। उसको जब आप नोट करके महीना 2 महीना वॉच करेंगे, आपको खुद पता चलेगा मार्केट किस फेज में है। आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे पूछेंगे कि मार्केट में आजकल ताकत है या मार्केट आजकल वीक चल रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में कब बाइंग शुरू करनी चाहिए इसका पता वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख करके लगाते हैं। डेली बेसिस पर मार्केट एंड होने के बाद आप उस दिन का डाटा लें। लाइव मार्केट में मार्केट चलता रहता है, एडवांस डिक्लाइन के रेशियो बदलते रहते हैं, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो जाता है 3:30 के बाद, आपको उस दिन का फाइनल डाटा एनएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो एडवांस डिक्लाइन मान लीजिए 20 शेयर एडवांस है और 30 शेयर डिक्लाइन है, टोटल 50 शेयर एनएसई निफ्टी 50 के अंदर है और ये 227 शेयर है। अगर मान लीजिए इसमें 27 शेयर एडवांस है और 200 शेयर डिक्लाइन है, कुल 227 शेयर हो गए। तो आपको डेट बाय डेट ये डाटा नोट करना है। फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे कि मार्केट की समझ में, आप मार्केट के प्रति आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। आप पहले से बेहतर इस मार्केट को जानने समझने लगे हैं। आज पहली क्लास थी, एफ&ओ की पहली पाठशाला थी। हमने सीखा कि एफ&ओ के शेयर्स कितने होते हैं, एफ&ओ मार्केट को क्यों जन्म दिया गया, बड़े इन्वेस्टरों के लिए पैसा कमाने का मौका बनाने के लिए एफ&ओ मार्केट को क्रिएट किया गया। 227 शेयर आप एनएसई के वेबसाइट पर से कैसे निकाल पाएंगे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप वहाँ से कैसे नोट कर सकते हैं, मार्केट के स्ट्रेंथ को कैसे समझ सकते हैं, और लास्ट में जाते जाते एक महत्वपूर्ण रूल जो 1% का रूल है, मनी मैनेजमेंट का रूल। आपको हर ट्रेड में सिर्फ 1% कैपिटल दांव पर लगाना है। ये वो फाइनल रूल है जो मार्केट में आपको बनाए रखेगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो मार्केट कभी आपको हरा नहीं पाएगा। आप हर बार, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल इस मार्केट को बीट करेंगे और जीत के निकलेंगे। 1% का रूल क्या होता है, इस पर हम आगे विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज एफ&ओ की पहली पाठशाला यहीं समाप्त करता हूं। जल्द ही दूसरी क्लास लेके आऊँगा 1 बाय 1 हर हफ्ते एक नया वीडियो एफ&ओ की पाठशाला पर, ताकि आप सब अच्छे से ट्रेड कर सकें। और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस दुआओं में याद रखिए। धन्यवाद।